पार्टनरशिप चैप्टर के सवालों को बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, पर इसके लेटेस्ट सवाल का अगर बेस्ट मेथड सीख लिया जाए तो पेपर में आपके कई सेकंड बचेंगे। जैसे ये रेलवे ग्रुप डी का वायरल क्वेश्चन है। अमन और पवन ने मिलकर एक बिजनेस में 76,500 रुपए इन्वेस्ट किया। साल के एंड में 20,000 के कुल प्रॉफिट में से पवन का हिस्सा था 4800। उनके इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है? भाई जिस रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है उसी रेशियो में पैसा भी लगाया होगा, कि टाइम दोनों के लिए सेम है, 1 साल। अब आप बताओ, कुल प्रॉफिट हुआ 20,000, उसमें से पवन का हिस्सा कितना है? 4800। आप इसका रेशियो ले लो मेरे भाई, ये 2 जीरो कट गए पहले तो, फिर किससे चला गया? 8 से 225 बार 8 छिंग 48, यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर 25 है तो उसमें से पवन का हिस्सा कितना है? 6। तो बाकी फिर अमन का कितना बचा होगा? टोटल 25 होना चाहिए, 19 6 25। अगर अमन पवन के बीच प्रॉफिट इस रेशियो में बांटा गया है तो उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट भी इसी रेशियो में किया होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट है 19 और 6 25, जबकि कुल पैसा इन्वेस्ट किया 76,500 रुपए। बात को समझे, सवाल में पूछा क्या है? उनके इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस, यानी कि 19 और 6 का डिफरेंस। 13 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी तो आंसर 13 का मल्टीपल आएगा, या सॉल्व भी कर सकते हैं। 25 या 75 और 0, 25 छिक्का 150, 3060 गुना, तो ये भी 3060 आएगा मेरे भाई। तो 39,000, 13 छिंग 78, 39,780 रुपए पवन और अमन के निवेश का अंतर आ गया। ऑप्शन नंबर यहां से ए वाला सही है। ये बताइए करके।